वाक़िया बहुत जल्दी जल्दी में अर्ज़ कर देता हूँ। हज़रत मौलाना मोहम्मद गौस हज़ारवी रहमतुल्लाहि अलैह, हज़ारा एक गांव का नाम, वहाँ के रहने वाले को हज़ारवी कहते हैं। बेंगलोर के रहने वाले को बेंगलुरी बोलते नहीं, वैसे हज़ारा। मौलाना गौस मोहम्मद गौस हज़ारवी खत्म नबूवत के ज़बरदस्त अलमबरदार। लेकिन एक मर्तबा उनका जवान बेटा बीमार, बच्चे के बीमार गाड़ी में लगे हुए हैं, दवा वगैरह का इंतज़ाम, अस्पताल लेकर जाना, अस्पताल लेकर आना। ऐसे मर्ज में बच्चा मुब्तला हो गया कि डॉक्टरों ने कह दिया कि अब लेकर चले जाओ अस्पताल से बच्चे को, ये अब सिर्फ चंद घंटे का मेहमान है। अब लेकर घर को आ गए, दुआएं कर रहे हैं, माँ भी रो रही है, खुद हजरत बाप हैं, बाप रो रहे हैं, हजरत भी। अब मेरा लाल वो भी जवान, और सच पूछिए बूढ़े की मौत पर जो सदमा होता है, बच्चे की मौत पर जो सदमा होता है, उससे ज्यादा जवान की मौत का सदमा बड़ा होता है। इसीलिए कहते हैं नौजवानों, अपनी जवानी की हिफाजत करो, रास्ते में गाड़ियां आसान और इत्मीनान के साथ चलाओ, दुआएं पढ़कर चलाओ। बहुत दर्द होता है, मुझे भी बहुत दर्द होता है जब हादिसात का हमारा नौजवान शिकार हो जाता है। गफलत आई, सही था, इसे समझो कि कोई हादसा है, लेकिन हमारे नौजवान ऐसा चलाते हैं मौत से बेखबर। ऐसे मालूम होता है जिंदगी के इतने साल की गारंटी लेकर पैदा हुआ है। नहीं चलाना, नहीं चलाना, हरगिज नहीं चलाना है, इसे इत्मीनान से चलाओ। तुम्हारी जवानी अगर हादिसे का शिकार हो गई, अल्लाह रसूल के बाद तुम्हारी माँ तुम पर भरोसा करके जी रही है, और तुम्हारी यह गफलत, तुम्हारा बाप तुम्हारे ऊपर भरोसा करके जी रहा है, और तुम्हारी यह गफलत, तुम्हारी जवान बीवी तो भी है जिस पर किसी और की नजर पड़ना तुम पसंद नहीं करते, बेवा हो गई तो क्या होगा उसका। जवान बच्चे हैं ना तुम्हारे, जो लाड और प्यार और जिद और डिमांड तुम्हारे से कर सकते हैं, किसी और से वो किसी सूरत से नहीं कर सकते। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि यतीम बच्चे मायूस खड़ते हुए, और जवान की जब मौत होती है सदमे का बड़ा हिस्सा होता है, और वही बच्चा, वो भी डॉक्टरों ने कह दिया चंद घंटे का मेहमान है, चंद घंटे का मेहमान है। अब बाप ने सोचा चलो जो घंटे ही बच्चे के साथ में बैठ जाऊंगा, मौलाना है। अचानक दरवाजा खिटखिटाने की आवाज आई, सुनो सुनो, खत्म नबूवत का मसला कितना अहम है हमारे अकाबिर ने बताया। दरवाजा खिटखिटाने की आवाज आई, कौन? फला गांव से आया हूं। सीधा गए, दरवाजा खोले, क्या बात है? सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है? हजरत हमारे इलाके में एक कादियानी आया है, कादियानी, वो भोले भाले लोगों का अकीदा खराब कर रहा है। हजरत अगर आप नहीं आए तो मुमकिन है कि पूरा गांव कादियानी बन जाए। और ये जो मक्कार होते हैं, दज्जाली होते हैं ना, इनके जुबान में फौरन दिलों पर असर करने वाले बड़े खतरनाक जुमले होते हैं। इन जुमलों से बचो, इन जुमलों से बचो। हजरत हमारे इलाके में कादियानी आया है और वो तकरीर कर रहा है। इस वक्त लोग जमा हुए हैं। हजरत आप नहीं आएंगे
पूरा गांव कादियानी हो जाएगा। अब घर के अंदर बच्चा घंटों का मेहमान, बाहर इतना जबरदस्त फितना। हजरत ने बेगम से कहा, बेगम मेरी बैग लाओ सफर की। सुभान अल्लाह। बेगम ने पूछा, सरताज कहां जा रहे हैं? मेरे नबी का दुश्मन आया, मैं घर में बैठूं। मेरे नबी की नबूवत पर हमला, वो भी खत्म नबूवत पर हमला, और मैं बेटे पर रोऊं। बेटा गया तो जान जाए, अकीदा बदला तो ईमान जाए। मैं नबी का वारिस पहले हूं, बेटे का बाप बाद में हूं। इन बुजुर्गों को दुआ करो, इनके मोहब्बतों का, इश्क का, जज्बात का सदका हमको मिलेगा। कोई जज्बा नजर नहीं आ रहा है, अब कोई शौक नजर नहीं आ रहा है। उम्मत में मेरे प्यारों किसी काम के अंदर वो जज्बा नजर नहीं आ रहा है। कहाँ गया उम्मत का जज्बा, कहाँ गया उम्मत का शौक, कहाँ गया उम्मत के ख्वाहिशात, कहाँ गई उम्मत की ललकार, कहाँ गया उम्मत का दिफा। दीवाना उठा मनीदा कुटिया, वक्ती तौर पर कुछ कर लिए तो कर लिए, लेकिन इस्तिकामत के साथ कोई काम आज हमारे मुल्क में रवा जारी दवा नहीं है। बेगम मेरी बैग लाओ सफर की। सरताज बीमार होता तो भेजती, चंद घंटों का मेहमान है। नहीं, मेरे नबी के खत्म नबूवत के सामने कोई और मसला ही नहीं है। जो होगा वो खुदा का फैसला। लाओ बेगम। लिखा है किताब में, मसला सुनकर बीमार बच्चे को पलट कर भी नहीं देखा। कम से कम आखिरी नजर तो देख लेते बच्चे को, बेटे जाकर आऊं क्या बेटे, इतना तो बोल लेते। वो भी नहीं। वो जुमले के अदा करने में भी देरी होगी, कुछ हो गया तो मैं नबी को चेहरा क्या दिखाऊं। पैदा करो जज्बा, पैदा करो ऐसा। लाओ बेगम बैग। सरताज बच्चों का भी, घर वालों का भी हक है। नहीं, आखा के बाद, अल्लाह के बाद। ये जुमले हमारे भी घरों में चलते हैं, बीवी का भी हक जी। पहले अल्लाह व रसूल, बाद में सब। लाओ बेगम बैग सफर की। आऊं, बच्चा सलामत रहे, जिम्मेदारी मेरी। आने से पहले कुछ हो गया जो करना है, ख़ानदान रिश्तेदार गांव वालों को रख कर दो। मुझे तो जाना है दुश्मन रसूल से मुकाबला करने के लिए। आज या तो वो रहेगा या तो मोहम्मद का ये वारिस व गुलाम रहेगा। मौत साथ लेकर जा रहे हैं। सीधा निकल गए, वक्त पर पहुँचे, कादियानी से मुकाबला किया, मुनाजरा किया, दुम दबाकर भाग गया। लाजिमी बात है, आज तक कादियानी किसी मुनाजरे में आए नहीं। अगर आए हैं तो जीते नहीं, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। ये सब फितने जो है ना, उलमाए हक के सामने आते नहीं। शकील बिन हनीफ एक नामर्द और हिजड़े की तरह छुपा बैठा है। अगर वो सही मेहदी होता बाहर आ जाता। मेहदी को खुदा पैदा करेंगे बाहर निकल कर दाम करने के लिए। अब ये जो अपने आप को मेहदी कहता है वो अंदर बैठा है। मैंने औरंगाबाद गया था, वहाँ पर ये बैठा हुआ था, छुपा हुआ था। शाम को बयान था। मैंने साथियों से कहा इस झूठे से मुझे मुलाकात करना है। साथियों ने कहा कि हजरत इन्हें कहाँ भी बाहर आता नहीं और इसे मिल भी नहीं सकते हजरत, इन्हें बहुत अंदर है हजरत। मैं बोला यहाँ चलेगा इन्हें, इसलिए कि अंदर रहने वाला मेहदी नहीं, आपा। अंदर कौन रहना सो, पर्दे में कौन रहना सो। मेहदी का जब ज़हूर होगा अंदर रहेंगे। कभी अरब, कभी अजम, कभी मगरिब, कभी मशरिक। मेहदी ईसा के साथ होंगे।
9 साल तक साथ रहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह सारे ज़मीन के हालात बदल कर रख देंगे। अंदर रहेंगे तो कोई काम होगा, रिमोट ख़त्म हो जाएगा, सेटेलाइट ख़त्म हो जाएगा, टेक्नोलॉजी ख़त्म हो जाएगी, सब सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, चलेगा मेरे मेहदी की विलायत और करामत चलेगी, ईसा अलैहिस्सलाम के मोजिज़े चलेंगे, नबूवत का काम होगा। अब आ गया, अल्लाह का शुक्र अदा किए, सबके ईमान की हिफाजत हुई। वापिस जब आए वो ज़माना फ्लाइट का भी नहीं, घोड़े गधे खच्चर का है, स्कॉर्पियो का भी नहीं, इनोवा का भी नहीं, फॉर्च्यूनर का भी, फॉर्च्यूनर बोले तो डर हो रहा है, फॉर्च्यूनर का भी नहीं, किसका भी नहीं। जाना था घोड़े गाड़ी में, बैलगाड़ी में, जाकर आने तक 3-4 दिन हो गए। अब काम तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने काम ले लिया। मौलाना मोहम्मद गौस हज़ारवी वापस जब आते हैं, खुद हजरत फरमाते हैं घर से निकलकर वापस आने तक मुझे मेरा बेटा जहन में नहीं था, करीब आता गया तो तब मेरे जहन में बात आई कि मेरे बेटे का क्या हुआ होगा। जब आए दरवाज़ा बंद था, कोई हंगामा व हुजूम नहीं, 3-4 दिन हो गए ना, कोई हंगामा हुजूम नहीं। बाप होने के हिस्से से समझा कि चलो पूरा गांव साइलेंट है, सब कुछ है, घर में भी खामोशी है। दरवाज़ा खोले तो फ़ौरन बीवी इस्तकबाल करती है, कोई ताना नहीं। उस ज़माने की बीवियाँ भी कैसे, कोई ताना नहीं, तशनी नहीं, एतराज़ नहीं, शिकवा नहीं, शिकायत नहीं। सलाम अर्ज़ करके अंदर दाखिल होते हैं, पूछते हैं कि बेगम बेटा, इधर तुम गए वहाँ, उधर बेटा गया वहाँ। चंद लम्हे गुजरे नहीं कि बेटे का इंतकाल हो गया। अच्छा, अब बाप होता है, मौत पर रोना ना है तो किस पर रोना है? तो भी बच्चों की मौत पर रोना ना है। बेटा जवान, दीदार नसीब नहीं, जनाजा नसीब नहीं, तदफीन में शामिल नहीं, ऐसे वक्त में खत्म नबूवत के काम में है। सुभान अल्लाह। वापस आए तो ये सानी हो, ये खबर। अब सीधा गए कब्रिस्तान, खबर के पास खड़े सलाम अर्ज किया, जो पढ़ना था वो पढ़ा, दिल खोल कर दुआ मांगी। रोने से दिल का बोझ उतरता है, रोते ही बोझ उतरता है। क्या गुजरी होगी, सोच कर देखो कि क्या गुजरी होगी। उतरते हैं, वापस घर को आते हैं, बीवी से कहते हैं कुछ खाने के लिए। बीवी ने खाना रखा, शाम होगी, रात को सोते हैं, जन्नत देखते हैं। देखते क्या कि बेटा है। बेटे ने अब्बा से कहा, अब्बा जान अस्सलाम वालेकुम, कोई फिक्र मत करो अब्बा जान, आपको रोने का वक्त नहीं, खुश होने का वक्त है। आप ना जाते तो ये ख्वाब नजर ना आता, आप ना जाते ये ख्वाब नजर ना आता, आप गए तो मेरा मसला हल हो गया। बेटे क्या हुआ? बेटे ने कहा, अब्बा हुजूर, आपके खत्म नबूवत के सफ़र के सदक़े अल्लाह ने बग़ैर हिसाब के मेरी मग़फ़िरत का फ़ैसला कर दिया। आपके खत्म नबूवत के मुख्तसर से सफ़र के सदक़े बग़ैर हिसाब के अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत का फ़ैसला कर दिया। जो देख रहे हैं आपके सफ़र का सदक़ा है, जो देख रहे हैं खत्म नबूवत की मेहनत का बदला है अब्बा जान। इसीलिए अकाबिर फरमाते हैं, मेरे उस्ताद मोहतरम, मेरे मुरब्बी व मुशफ़िक़ हज़रत मौलाना मुबारक साहब दामत बरकातुहुम फरमाते हैं, खत्म नबूवत के मिंबर बन जाओ, ज़ियारत ज़रूर नसीब होगी, ईमान वाली मौत नसीब होगी, आका की सिफारिश में हिस्सा मिलेगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवामिउल कलम थे। मैं फिर कभी इस उन्वान पर बात करूँगा। 6 चीज़ें आका को अल्लाह ने नबी को अता फरमाई। एक जवामिउल कलिम यानी जुमला छोटा लेकिन समंदर है, और ऐसा रौब कि 1 महीने से भी दुश्मन पिकता पानी कर लेता है। गनीमत के मालों को हलाल किया और पूरी ज़मीन को मस्जिद और पाक बना दिया अल्लाह ताला ने मेरे नबी उन उम्मत के लिए। और मेरे नबी को अल्लाह तबारक व ताला ने पूरी कायनात के लिए नबी बनाकर भेजा है। वो उर्सिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा,
व ख़ुतिम बियन नबिय्यून, और अल्लाह ताला ने किसी नबी को ख़ातमुन नबिय्यीन नहीं बनाया, सिर्फ मुझे ख़ातमुन नबिय्यीन बनाया। हर नबी के बाद नबी आया, मेरे बाद कोई नबी आया भी नहीं, आएगा भी नहीं। यहाँ मैं बात ख़त्म करता हूँ, बकिया बातें इंशाअल्लाह आइंदा जुमा आपके सामने अर्ज़ करूँ। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आखिर में ऐलान है, हमारी मस्जिद के लिए कोई खाली हाथ न जाए, ज़्यादा से ज़्यादा चंदा देते हुए जाए। अल्लाह ताला